सबसे पहले कर लेते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी इस वक्त जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो मुलाकात हुई और इस मुलाकात से क्या कुछ संदेश दिया गया पूरी दुनिया को, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है दिल्ली से जुड़ी। जी हां, जहां पर चुनाव के बाद नतीजे आ चुके हैं लेकिन राजनीति अभी भी जारी है। केजरीवाल की डिजिटल लूट का ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। आखिर क्यों ये आरोप लगाया गया है, विस्तार से आपको बताएंगे। साथ ही तीसरी खबर की अगर हम बात करें तो तीसरी खबर होगी यूट्यूबर से जुड़ी हुई, जिनके पीछे 2 राज्यों की पुलिस इस वक्त लगी हुई है। और क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर अभी तक सामने आया और किस तरीके से ये मामला संसद में भी उठा, बताएंगे विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच का। सबसे पहले प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। और ये मुलाकात अमेरिका के व्हाइट हाउस में हुई, जहां दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई, जिसमें से कई बड़ी बातें भी निकलकर सामने आई हैं। तहव्वुर, टैरिफ से लेकर के टेररिज्म तक लगभग सभी मुद्दों पर दोनों नेताओं ने बात की है। साथ ही ये मैसेज भी दिया गया कि इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर लड़ेंगे। कुल मिलाकर देखें तो 2 पावर मिलकर सुपर पावर बनती नजर आई। और इस बातचीत के दौरान एक नया फॉर्मूला प्रधानमंत्री मोदी ने सेट कर दिया, जिसके बारे में उन्होंने बताया। जी हां, और यह फॉर्मूला है मागा मीगा, यानी कि मेगा। अमेरिका के मागा और भारत के मीगा से करेक्ट करते हुए इस साझेदारी को मेगा नाम दिया गया है। इस फॉर्मूले को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात की बड़ी बातें। तो कई बातों पर चर्चा हुई है इस दौरान, जहां मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात हुई एक बार फिर से, और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में किस निवेश बढ़ाया जाएगा दोनों देशों की तरफ से। तो मोदी और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई है उसमें क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई वो आपको बता रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम पर साथ में काम करेंगे, ये भी बात कही गई है दोनों की तरफ से। न्यूक्लियर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने में भी सहयोग की बात इस वक्त कही गई है भारत और अमेरिका दोनों की तरफ से। लॉस एंजलिस और बॉस्टन में नए कॉन्सुलेट भी खोले जाएंगे। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर बात हुई है। इसके साथ ही हम देखें तो द्विपक्षीय व्यापार $500 बिलियन करने का लक्ष्य दोनों देशों की तरफ से रखा गया है, यानी कि जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। शीघ्र संपन्न होगा द्विपक्षीय व्यापार समझौता, इस पर भी चर्चा हुई है। कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर सीधे तौर पर चर्चा हुई। भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है भारत की तारीफ में। युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, ये बात भी कही गई। तो कहीं ना कहीं जब 2 पावर मिलते हैं तो वो एक बड़ी सुपर पावर बनकर निखर कर सामने आते हैं। ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों को संजोया है, ये बात भी कही गई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 26/11 का जो आरोपी है तहव्वुर राणा, उसे अब भारत भेजा जाएगा, यानी कि टेररिज्म को लेकर के किस तरीके से एक ही मंच पर आते हुए नजर आए। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश जो हैं वो मिलकर अब आगे लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही एशिया पैसिफिक के लिए भारत एक अहम देश है। एशिया पैसिफिक की जब हम बात करते हैं तो उसमें भारत एक अहम देश है, ये बात निकल कर सामने आई। भारत के साथ डिफेंस बिजनेस और बढ़ाया जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर इस मुलाकात का क्या कुछ असर भारत के लिहाज से होगा वो भी आपको बता रहे हैं। भारत को तेल और एनर्जी सप्लाई करने पर भी सहमति अब बन चुकी है, तेल और एनर्जी सप्लाई की जाएगी। इसके साथ ही एआई डेवलपमेंट के लिए साथ में मिलकर काम किया जाएगा। और इस एआई डेवलपमेंट को लेकर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत पर तो है ही, लेकिन साथ ही भारत और अमेरिका जब साझेदारी करेंगे तो और सबकी नजर इस पर रहेगी। टैरिफ को लेकर भी इसमें चीजें निकलकर सामने आई। एशिया प्रशांत के लिए भारत की भूमिका अहम बताएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन की बात निकलकर सामने आई। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं, ये वो तमाम बातें हैं जिन पर चर्चा हुई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पीएम मोदी और ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे मिलने का मतलब 1 और 1 11 है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जब 2 पावर मिलेंगी तो वो सुपर पावर बनेगी। और ये बात पीएम मोदी ने भी कही। गर्मजोशी, उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ दोबारा काम करने का अवसर मिला है, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि हमारे मिलने का मतलब 1 और 1 11। वहीं डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पीएम मोदी एक निगोशिएटर है, यानी कि निगोशिएट बहुत आराम से करते हैं वो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आपको बहुत याद किया है। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की जो कसीदे हैं वो इससे पहले ट्रंप कई बार उसका जिक्र कर चुके हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि पीएम मोदी अच्छे दोस्त हैं, जो हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। तो पीएम मोदी की तारीफ भी ट्रंप की तरफ से की गई और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको बताया। इसके साथ ही जो नया फॉर्मूला सेट हुआ है वो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नया फॉर्मूला सेट किया जिसमें आप देखिए कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि MAGA मागा। दूसरा अगर हम देखें तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दोनों मिलकर मागा और मीगा दोनों मिलकर बनते हैं मेगा। और ये एक नया फॉर्मूला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर हम देखें तो ये सेट किया है और ये कहीं ना कहीं रिश्ता रहेगा अब आगे आने वाले समय में अमेरिका और भारत के बीच में, जो कहीं ना कहीं आगे जो रिश्ते हैं हमारे वो और मजबूत होते हुए जिनके जरिए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, शुभेंदु सिन्हा उनका रुख करेंगे। शुभेंदु, भारत और अमेरिका की अगर हम बात करें तो ये दो पावर हैं और इन दोनों पावर्स पर पूरी दुनिया की नजर, और अब जब ये दोनों पावर्स मिलेंगी तो एक बड़ी सुपर पावर निकलकर सामने आएगी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जब दो देश मिलेंगे तो एक और एक दो नहीं बल्कि एक और एक 11 होंगे। बिल्कुल कृतिका, देखिए ये जो दौरा था अमेरिका का केवल कुछ 30-36 घंटों का ही था प्रधानमंत्री का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। आपने जो बड़ी बातें हैं उनके बारे में बताई। हमें इस नेगोशिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़े बारीकी से समझना होगा। टैरिफ को लेकर थोड़ी चिंता थी। जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ लगाए ना सिर्फ भारत के ऊपर बल्कि बाकी देश जिनके साथ भी उनका जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, उन पर टैरिफ लगाया गया है। लेकिन सिर्फ टैरिफ की बात नहीं है, जो पूरा व्यापार है उसके विस्तार की बात करी गई है, जो कि दोनों देशों के लिए बड़ी बात है। $500 बिलियन 2030 तक ये अचीव करने की बात की गई है। वहीं पर डिफेंस के कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बात की गई है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से ट्रांसफर की जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात साफ तरीके से कही कि वो सिर्फ एक बायर के रूप में नहीं आना चाहते हैं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, को प्रोडक्शन, को मैन्युफैक्चरिंग, ताकि जो सबसे अत्याधुनिक हथियार हैं, जो डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं, वो भारत में अमेरिका के साथ मिलकर बने। तो ये कुछ बड़ी बातें थी। नए जो टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर को ट्रस्ट प्रोग्राम के अंतर्गत उसमें भी हम देखेंगे कोऑपरेशन। तो जहां एक तरफ टैरिफ को लेकर थोड़ा सा मतभेद था, काफी दूसरे एरियाज है जहां पे सहमति बनी है। दोनों देश एक बड़ी तरीके से सामने आके काम करेंगे। काउंटर टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा एरिया होगा कोऑपरेशन का। कृतिका जी, शुभेंदु, ये तो बात हो गई टेररिज्म की, तहव्वुर राणा की, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो निवेश को लेकर किस तरीके से सहयोग रहेगा आप दोनों देशों में? देखिए, निवेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एरिया है। अमेरिका टॉप 3 निवेशकों में आता है पहले ही भारत के लिए, लेकिन जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, उसको बैलेंस करने के लिए अमेरिका अब चाहेगा कि वो जो उनका जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भारत की तरफ थोड़ा सा उसका रुख हो, वो एक्सपोर्ट कर पाए भारत को। भारत के पास भी ये मौका होगा कि उनका जो एनर्जी बास्केट है, जिसका मतलब हम किन अलग अलग देशों से जो है एनर्जी निर्यात करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, अब हमारे पास अमेरिका जैसा एक महत्वपूर्ण सोर्स होगा। तो उस तरीके से भारत के लिए भी एक स्टेप अप है कि हमारा जो एनर्जी बास्केट है वो और डाइवर्स होगा। और एक दूसरे के देशों में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। स्टूडेंट्स जो कि करीब 3.3 लाख स्टूडेंट्स भारत के अमेरिका में पढ़ते हैं। अब ये भी कहा गया है कि अमेरिका और भारत मिलके जो अमेरिकी जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मिलके उनको भारत में भी उनके ब्रांच खोले जा सके। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कोऑपरेशन है इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है इस बहुत ही कम समय के विजिट के दौरान। ये पहला मौका था प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक नए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने का, उसमें काफी सारी चीजें हासिल भारत कर पाया है। जी बिल्कुल, भारत ने तो कई सारी चीजें हासिल की ही हैं, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो दुनिया की नजर इस पर है और दुनिया के लिहाज से किस तरीके की प्रतिक्रिया इस वक्त नजर आ रही हैं, शुभेंदु? देखिए, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण जो है इकोनॉमीज है। नंबर 1 की इकोनॉमी है अमेरिका और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई विशाल इकोनॉमी है। अगर इनमें कोऑपरेशन दिखता है, कन्वर्जेंस दिखता है, किस तरीके से जो चैलेंजेस हैं उसको अपॉर्चुनिटीज में बदला गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि टैरिफ को लेकर चिंता थी, लेकिन अगर हम पूरे परिवेश में इस दौरे को देखें तो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं भारत और अमेरिका दोनों के लिए। और जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एक और एक 11 बनते हैं, तो वो कहीं भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है, जो कोऑपरेशन है, उसको एक फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की तरह देखते हैं। ये सिर्फ दोनों देशों के लिए नहीं है, ये दोनों देश अगर मिलकर साथ में काम करते हैं, जो डेमोक्रेसीज हैं
उससे पूरे विश्व के कल्याण की काफी संभावनाएं सामने आती है। उन्होंने रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की जो है वो बात कही। तो हमने देखा कि दोनों जो लीडर हैं उन्होंने ना सिर्फ भारत और अमेरिका की जो प्रायोरिटीज है उसकी बात करी, बल्कि जो वैश्विक परिवेश में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से एक पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो, किस तरीके से प्रोग्रेस हो ग्लोबल इकोनॉमी का, उस पर भी टिप्पणी की। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु, तमाम जानकारी और अपडेट्स हम सभी के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, और